करें जी शुरू। राम राम जी। आज बुडाना गांव में जो सरोखाफ है, सरो समाज है, 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हुआ है और दोनों जो तत्कालिक जो पीड़ित हमारे परिवार हैं उनके आह्वान पे हमारा गांव इकट्ठा हुआ है और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि अब तक जो सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की कार्रवाई है उससे गांव समाज संतुष्ट नहीं है और इस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए गांव ने फैसला करा है कि आज से भाईचारा बचाओ न्याय धरने की शुरुआत हम करेंगे गांव बुडाना के बस स्टैंड पे। और ये भाईचारा बचाने के लिए खाली बुडाना नहीं, पूरे हरियाणा में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से, जिस वैसी तरीके से, जिस पागलपन के तरीके से एक 19 साल के, 12-13 साल के लड़के ने 2 हत्याएं गाँव में करी हैं, आगे वो हरियाणा में कहीं दोहराई ना जाए और यहीं पे इस घटना पे फुल स्टॉप लग जाए। इसके लिए ज़रूरी है अब जो भी इस पूरे मामले के दोषी हैं उनको सरकार जेल में डाले, उन पे सख्त कार्रवाई करे। अब तक सरकार ने, प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है खाली लिपापोती कार्रवाई करी है और उससे गांव समाज और हमारा जो भाईचारा संतुष्ट नहीं है। और इसके लिए हमने आज सर्वसम्मति से एक बड़ी भाईचारा कमेटी बना के 50 आदमियों की आंदोलन की शुरुआत करी है। और ये जब तक सरकार जो तमाम दोषी हैं, करने वाले भी और करवाने वाले भी, उनको जेल में नहीं डालती और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं करती और भी हमारी 2-4 मांगे हैं उनको संज्ञान में नहीं लेती, इतने हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक, अंतिम छोर तक लड़ेंगे। धरना किस जगह लगाया जाएगा? धरना गांव के बस स्टैंड पे लगाया जाएगा जी और वो सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगाया जाएगा। तो धरना दोबारा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जी? सरकार की, प्रशासन की कार्रवाई के कारण पड़ी जी। गांव समाज ने तो ऐसा मान लिया था कि वह प्रशासन इंसाफ करेगा। इतनी बड़ी घटना हुई है पूरे हरियाणा में जिसका दर्द है, उसके लिए प्रशासन तमाम दोषी आदमियों को जेल में डालेगा और जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पोंछने का काम करेगा। लेकिन जो अब तक की कार्रवाई हो तो तमाशाली कार्रवाई हुई है। 6 दिन तक हमारे गांव का जोड़ खाली करवाया गया, हथियार तब भी नहीं पाया, हथियार अगले के घर में पाया। इसका मतलब तो प्रशासन गांव समाज को मजाक समझता है। तो ये मजाक समाज ने स्वीकार नहीं है और जो पुलिस की कार्रवाई है वो नहीं हुई, इसलिए धरना लगाना दोबारा पड़ रहा है। तो कल एसपी के साथ में मीटिंग बताई गई थी, मीटिंग हुई तो हाँ जी, एसपी हांसी के साथ मीटिंग बताई गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश आया था लेकिन एसपी हांसी हमारे को मौके पे नहीं मिले। उनकी तरफ से संदेश था कि वह 5-4 बार बुडाना गांव की कमेटी मिल चुकी है और कोई जरूरत हो तो सोमवार ना आजियो। वो इस घटना को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, गांव समाज के दर्द को, और जो भविष्य में इस घटना के दुष्प्रभाव हैं हमें नहीं लगता वो इसको गंभीरता से ले रहे। जब भी कोई धरना लगे संदीप भाई, वहाँ मुख्य मांग रखी जाओ है, बाकायदा पोस्टर पर भी लिखी जाओ कि हमारी ये मांगे हैं, ये पूरी होंगी, उसके बाद धरना उठेगा। तो आपकी जो मैन मांगे एक बार दोबारा वो मांग बताओ आप साहब। देखो, पोस्टर बनवाएंगे और मांगा पे लिखित में हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहली मांग है जो इन दोनों हत्याओं में जो दोषी है और जो दोषी को शय देने वाले, उसको ताकत देने वाले, उसको ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, उनको सबको 302 में भीतर कराया जाए। ये 2 आदमियों को भीतर डाल के, जिनका मतलब हम मानते नहीं कि 2 के बस की बात है, उनको शय दी गई होगी, उनको पीछे से सलाह दी गई होगी, जैसी बयानबाजी उन्होंने। एक बात बताओ आप, 5-6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक और 16 से 21 तारीख तक 2 आदमी पूरे जिले की पुलिस को गुमराह करते रहे। 15 दिन तक जो गुमराह करते रहे उनके मास्टरमाइंड कितने बड़े होंगे, और 2 आदमियों के पकड़े जाने से बात रुकेगी नहीं। तो पहली तो हमारी मांग ये है। दूसरी हमारी मांग है भाई, गांव राम में आगे ऐसी घटना ना हो, इसलिए जो हमारा स्टेडियम है उसकी सफाई करवाई जाए, सीसी कैमरे पूरे गांव में लगाए जाएं। तीसरी हमारी जो मांग है, जो दोनों पीड़ित हैं, अब उनको सुरक्षा की तो हम नहीं कहते, लेकिन दोनों के हथियार के लाइसेंस जारी करे जाएं। उसके अलावा कुछ हमारी और भी मांगे हैं जिनके बारे में भी कमेटी बन रही है, चर्चा करके और भी जितनी जो प्रशासन के सम्मुख रखने वाली बातें होंगी उनको हम रखेंगे। और पुरजोर तरीके से हमारी ये बात आपके माध्यम से हम सरकार को और प्रशासन को बताना चाहते हैं, इस घटना को जातिगत रंग देने की कोशिश जो करी जा रही है वो सफल नहीं होगी। हमारे गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा ये धरना रखेगा, ये आंदोलन करेगा, और जो हमारे दानक समाज के भाई हैं उनको हम अगवानी में रखेंगे। उनको अगवानी में रख के हम ये संदेश देंगे कि एक परिवार या 2 परिवार ही दोषी हैं, पूरा हम किसी एक समाज को भी दोषी नहीं मानते।